विधानसभा चुनाव पास में है, राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, जीत की दावेदारी की जा रही है, अलग अलग मुद्दों को बुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता क्या सोचती है? क्या कांग्रेस के राज में जो योजनाएं थी उनका असर देखने को मिला? आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखा दूं, एक तरफ चाय में उबाल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग सभाएं की जा रही है, सभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोला जा रहा है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि किसको वोट देना है, किसने विकास की गंगा बहाई है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो चाय की चुस्की लेने के लिए तैयार हो गए हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? देखिए, युवाओं को और हमको सबको विश्वास था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो 3500 रूपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, परंतु हमें बेरोजगार भाइयों को 35 रूपये भी नहीं मिला। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस सरकार से फिर उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिलेगा, परंतु कांग्रेस सरकार के कुछ चेयरमैन हो चाहे सदस्य हो, पेपर लीक गिरोह मिलकर पेपर लीक करा दिया। एक हम बेरोजगार हैं, एक जब हम फॉर्म भरते तो 500-700 रूपये हमें फॉर्म भरने में लगता है। हम किसान के बेटे हैं, हम घी बेच के सरसों बेच के हम यहाँ पढ़ने के लिए फॉर्म भरते हैं, कोचिंग करते हैं, कमरे लेकर रहते हैं, परंतु हमें उम्मीद होती है कि हम पटवारी बनेंगे, टीचर बनेंगे। जब मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया, क्या ऐसी सरकार को हम वोट देंगे दोबारा? सरकार तो महंगाई राहत कैंप के जरिए राहत दे रही है। कुछ नहीं, राहत कैंप केवल ये बायोडाटा इकट्ठे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर ये मैसेज डालते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करने वाले कुछ नहीं। पर ये राहत कैंप अभी क्यों लगाया? 4.5 साल ये सरकार कहाँ सो रही थी? जवाब देने वाला है कोई इस सरकार में? 4.5 साल पहले कहाँ थी? अब ये कह रहे हैं बिजली का बिल माफ। क्या बिजली के बिल ये सबके माफ कर रहे हैं? इनको खुलासा करना पड़ेगा कांग्रेस की सरकार को कि क्या है, किस किस को, किसी भी आदमी को बिजली का बिल कितना आ रहा है, तो अभी क्यों? अगर ये सरकार अगर गरीब की हितैषी है तो 4.5 साल पहले बिजली का बिल माफ करती, चाहे 20 यूनिट कर देती, तो हम मानते हैं सरकार को। क्या हमारे रोजगार भाई किसान भाइयों को कितना राहत मिली बता सकती है सरकार? हमारे रोजगार कितना मिला इसका आंकड़ा दे सरकार। परंतु इस सरकार ने केवल हमारे भाइयों के फॉर्म भरे। एक किसान का बेटा 750-500 रूपये फॉर्म भरता है। बिल्कुल, आक्रोश तो साफ तौर पर है। हालांकि जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम राहत दे रहे हैं, युवाओं को भी राहत देने की बात की जा रही है, वैकेंसी निकालने की भी बात की जा रही है। देखिए, सरकारें हमेशा वादे करता ही है और आज भी वैसे ही वादे किए हैं, बट अगर धरातल पे अगर हम जाएं तो कुछ भी ऐसा नहीं है। युवा से ही लड़ रहा है, इन्हीं की ही पार्टी के जो युवा बहुत बड़े नेता हैं, आला कमान की नजरों में बहुत अच्छे हैं। सचिन पायलट जी वो एक अलग संघर्ष कर रहे हैं, गहलोत साहब अलग संघर्ष कर रहे हैं, तो इनकी पार्टी की जो आपाधापी वही खत्म नहीं हो रही। इनके सिर्फ और एक कुर्सी का राज है, युवाओं के रोजगार से कुछ भी मतलब नहीं है। युवा आज भी, आप इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष जी के 4 देखिए कि आरएस में जाते हैं, साक्षात्कार में 80 में 80 मिल रहे हैं, इनको क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मेहनत करके कोचिंगों में जाके पूछे वो कितनी फीस दे रहे हैं। इनके यहाँ भी एक पेपर लीक का प्रकरण हुआ तो उनका घर तोड़ दिएगा, जबकि उसका घर था ही नहीं वो। आप मतलब धरातल पे जाइए, करते क्या है, कार्रवाई भी किस पे होती है और कोई तीसरा ही फंस जाता है इनकी सरकार में। तो ये जो सरकार चल रहा है सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आपाधापी 5 साल का टेन्योर खत्म करना है और कुछ भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस सरकार का जो नाम है, सब जाते हैं अपने अपने चेहरे राजनीति चमकाने, आलाकमान साहब मैं बेस्ट हूँ, वहां जाते हूँ मैं बेस्ट हूँ। अब इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, मैं आज कह रहा हूँ आपको, जब आचार संहिता का समय आएगा, ये सब एक दूसरे पे ऐसे जो हवाई फायर चलते हैं उसमें चालू हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है और यही बचेगा। रही बात युवाओं की, युवा वास्तव में बहुत परेशान है, ये स्पष्ट है। युवाओं के जितनी भर्तियां निकली है सब अपने अपने लग गए हैं और वाकई में अगर जो स्पष्ट जो तरीके से बच्चा मेहनत करके जाता है कोचिंगों में जाके हालत जाके पूछिए आप कि वाकई में कि बच्चा अगर जो यहाँ मेहनत कर रहा है, पढ़ने के बाद एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है और ये जो भर्तियां निकाली जाए आखिरी साल में क्यों निकाली जाएगी? ताकि रद्द और अगली सरकार सलटे। क्यों? इनको पता है कि अब हम नहीं आने, आपाधापी में बजट है, आप राहत कैंप लगा रहे हैं। ये राहत कैंप नहीं है, सिर्फ वोटों का चाहत कैंप और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोटों का चाहत कैंप है। इसको अगर बदल के मैं नाम दूं तो ये एक चाहत कैंप है। उसमें कुछ इनके पास जो बजट बचा है उसकी एक योजना बना दी ताकि हम आला कमान में अच्छे से हो जाए कि देखो साहब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, जबकि वो उससे कुछ भी कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा, ना युवाओं को मिल रहा, ना ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा। रही बात इनके ही, वो राहुल गांधी साहब आके कह गए थे कि मैं 10 तक गिनती हूँ और सबका कर्जा माफ हो जाएगा। फसली ऋण जो 5 साल से बरसातों का बचा हुआ वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आप उनसे पूछिए और केसीसी इसका रिकॉर्ड निकलवाइए बैंकों से। अगर आपको काम करना ही है ना सरकारों को, तो मैं कहता हूँ आप बैंकों में जाइए, बैंक से रिकॉर्ड निकालिए केसीसी का, कितनों का माफ और कितने लोग सुसाइड कर सके, उनको कितनों का मिला है बता। बिल्कुल, देखिए युवाओं में आक्रोश है क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी भी लगातार बुराने में लगी थी, अन्य पार्टियां भी लगातार बुराने में लगी थी। क्या लगता है राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुका है, किसकी सरकार बनेगी?
राजस्थान में सरकार उनकी बनेगी जो यहाँ की जनहित के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने परिवार के हित के बारे में सोचते हैं। यहाँ जो मंत्री रहता है उसके बच्चे तो आरएएस बन जाते हैं, और जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है उसको आरएएस के इंटरव्यू में भी नहीं बैठाया जाता है। और कहीं ना कहीं एक नेत्री है इनकी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में जाके लड़की है लड़ सकती है का नारा देती है, और राजस्थान में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके वो चुप्पी साधे हुए राजस्थान आती है, सिर्फ और सिर्फ टाइगरों को देखने आती है। यहाँ जो इनके एक मंत्री हैं जो बोलते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश इससे होता है कि महिलाओं का अपमान करके मर्द बनते हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं महंगाई राहत कैंप का असर दिख रहा है, जनता को फायदा मिल रहा है, जनता खुश है, प्रतिदिन अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, महंगाई राहत कैंप से कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ ये अपने कांग्रेस के नेताओं को लॉन्च करने में लगे हुए हैं और अपनी वोटों को गणितों को बनाने में लगे हुए हैं। जहां देखो वहीं हास्य के कार्यक्रम होते हैं, नाच गाने के कार्यक्रम होते हैं, उनको उन व्यक्तियों को, विकलांग जो व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको परेशान करते, बुलाते हैं वहां पे दोपहर में बारिश में और बात करते हैं। राहत की राहत नहीं है तो आफत का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार जो अंतिम साल है उसमें महंगाई राहत कैंप लगा रही है। लोगों का कहना है कि चुनावी साल को देखते हुए इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है इन 4.5 साल में कांग्रेस ने विकास की गंगा बहाई कि नहीं? नहीं, कांग्रेस ने विकास की गंगा तो नहीं बहाई, लेकिन आपसी में लड़ करके इन्होंने 4.5 साल पूरे कर दिए हैं राजस्थान सरकार ने, और कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ी है आपसी में। इनके पारिवारिक लड़ाई, पार्टी की लड़ाई में इन्होंने अपना समय खोया है। सिर्फ जनता को इन्होंने कोई फायदा नहीं दिया है। बिल्कुल, देखिए जनता को फायदा नहीं मिला है। राजनीतिक उबाल तो देखने को मिल रहा है, चाय पर भी उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सियासत किस तरफ मोड़ लेगी, किसकी सरकार बनेगी, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, लेकिन उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सर क्या कहेंगे, क्या विकास की गंगा बही है या फिर वापस चाय वाले की दुकान चलेगी? विकास की गंगा बही है, दुकान चाय वाले की दुकान भी चलेगी। 4.5 साल में क्या लगता है कांग्रेस ने काम किया है? कुछ भी काम नहीं किया। बिल्कुल, देखिए हालांकि लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रोजगार की बात तो कांग्रेस करने में लगी थी, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिले, पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली। इसके साथ साथ हालांकि सरकार कह रही है हमने चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी कई निजी अस्पताल है जो चिरंजीवी योजना के दायरे में नहीं है। आक्रोश साफ तौर पर है, सरकार रिपीट करने की बात कर रही है, सभाएं करने में लगी है, लेकिन जनता का मन तो कुछ और ही कहता हुआ नजर आ रहा है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।